आदाब वस्सलाम प्यारे बच्चों। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने प्रोटोज़ोआ के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर उससे आगे उसकी क्लास थर्ड फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ी थी। तो क्लास थर्ड जो है राइजोपोडा एंड सार्कोडीना के बारे में यहाँ पे डिटेल जो है पढ़ने वाले हैं हम। तो ये सिलेबस खास करके क्लास 11th और जो नीट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। ठीक है, तो आप क्लास के साथ बने रहिए। बहुत ही दूसरे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे जो कहीं प्लेटफॉर्म पे आपको क्लियर होने वाले नहीं है। तो चलिए दोस्तों बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोकोमेट्री आर्गन सीरोपोडिया होता है। ठीक है, राइजोपोडा और सार्कोडीना की जो क्लास है इनका जो लोकोमेट्री आर्गन है वो सीरोपोडिया है और इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस हैं 1 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी, जिसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल जैसे बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन या स्पोरुलेशन है। ठीक है, उसके बाद कंट्रक्टाइल वैक्यूल के बारे में अगर बात करेंगे तो फ्री स्विमिंग में प्रेजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर फॉर्म में। ठीक है, और एब्सेंट होते हैं पैरासिटिक एंड मैरीन फॉर्म। मैरीन यानी कि जो सॉल्टी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म उनमें ये एब्सेंट होता है कंट्रक्टाइल वैक्यूल, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट होता है जो फ्री लिविंग होते हैं और जो फ्रेश वाटर में। जैसे फ्री लिविंग होता है जो अपने आप जीते हैं, कोई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासिटिक मोड ऑफ अडॉप्टेशन जो है उनके पास नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद मेंबर ऑफ राइजोपोडा सार्कोडीना जैसे एमोबा है। ठीक है, तो देखो अमूबा में अगर कंट्रक्टाइल वैक्यूल की अगर बात की जाए, यहाँ पे सीवी लिखा है तो ये अब प्रेजेंट होता है और ये इस साइड एब्सेंट होता है। ठीक है, एमोबा जो फ्रेश वाटर एमोबा होता है जिसे उसकी जो है जीनस एमोबा और स्पीशीज़ है प्रोटियस और रेडियोसा। ठीक है, और वेरोकोसा और स्ट्रेटा, इसमें जो मैरीन है इसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। और अगर आप देखेंगे फ्रेश वाटर में तो इसमें जो दो स्पीशीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं इसमें जो है प्रेजेंट होता है कंट्रक्टाइल वैक्यूल। पैलोमिक्सा होता है लार्जेस्ट, पैलोमिक्सा जो है लार्जेस्ट प्रोटोजोआ है, इसको जेंट एमोबा भी कहते हैं, चोस भी कहा जाता है इसको। मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन है ये, सिंगल सेल्ड एंड कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसी में पाए जाते हैं। देखो ये नीट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, उसके बाद पॉलीस्टोमेला जो है शेल्ड एमोबा है, शेल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। एंडोमोबा है सिंगल सूडोपोडियम मौजूद होता है, मोनोपोडियल कहते हैं, कंट्रक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है और पैरासिटिक एंड कोमेंसल होता है। ठीक है, अगर कंट्रक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट है इसका मतलब ये पैरासिटिक या मैरीन है। ठीक है, हमने पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर। एंटोमोबा जो है जैसे एंडोहिस्टोलिका या जिंजीवेलिस है या इकोलाई है, एंडोवा इकोलाई, ये एंडो पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन है। एमीबियासिस जो है एमीबिक डाइसेंट्री जो है काज करता है, एक पैरासाइट है। और दूसरा जो है पैरासाइट ऑफ गम, पहोरिया पेरिडोंटाइटिस, गम में यानी पेरिडोंटाइटिस, तो डेंटल इन्फेक्शन वगैरह काज करता है। उसके बाद इकोलाई जो है वो कमेंसलिज्म है, डो नॉट काज डिजीज़, कोई भी डिजीज़ जो है यहाँ पे काज इसकी तरफ से नहीं होती है। ठीक है, और आज में और मोनोजेनेटिक सिंगल होस्ट के अंदर ये रहते हैं। होस्ट तो है लेकिन एक ही होस्ट है जिसको कहते हैं मोनोजेनेटिक। तो डाइजेनेटिक भी होता है जिसके दो होस्ट होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नोट जो है, नोट के एंडोमोबा पोलेक्की इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ डॉग के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद सिस्टमेटिक पोजीशन अगर एंडोहिस्टोलिडा की देखी जाए तो किंगडम एनिमिलिया है, पाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है, क्लास राइजोपोडा सार्कोडीना है, सब क्लास है लोबोसिया, ऑर्डर है एमोबाइडी और जीनस है एंटोमोबा और स्पीशीज है हिस्टोलिटिक। ठीक है, लाइफ साइकिल है एमोबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, मैकेनिकल कैरियर जो है इसका हाउस फ्लाई है, इसका डोमेस्टिका, तो इसका जोलॉजिकल नेम है, आपने याद रखना उस फ्लाई का। ठीक है, इसकी जो 3 स्टेजेस हैं एंडोहिस्टोलिटी के, राइजो ट्रोफोजोइड्स फॉर्म, प्री सिस्ट फॉर्म और सिस्ट फॉर्म। तो ट्रोफोजोइड मोटाइल फॉर्म होती है, एनारोबिक पैरासाइट होता है ये, और प्री सिस्ट फॉर्म इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट फॉर्म। ठीक है, और सिस्ट फॉर्म है क्वाड्री न्यूक्लिएट, यानी 4 न्यूक्लियस इसमें मौजूद होते हैं। सिस्ट मेटासिस्ट भी कहते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज यही होती है क्वाड्री न्यूक्लिएट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यहाँ पे ट्रोफोजाइट प्री सिस्ट और इन्फेक्टिव स्टेज वाला जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट है, इसकी यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपने देखना है थोड़ा सा। उसके बाद एडल्ट स्टेज जो है वो ट्रोफोजाइट होती है, मोटाइल स्टेज होती है ये। इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं इसमें, मैग्मा फॉर्म और माइन्यूट फॉर्म।
मैग्नाफॉर्म और माइन्यूट फॉर्म, ये है पैथोजेनिक फॉर्म होती है ये, और ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होती है। फाउंड इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर होती है इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे पाया जाता है। और ये प्रेजेंट ऑफ ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, ये ल्यूमन में पाया जाता है। फीडिंग मोटाइल एंड इमोबाइड, फीडिंग जो है वो मोटाइल और इमोबाइड एक ही सीडोपोडिया इसके अंदर मौजूद होता है। नॉन फीडिंग और नॉन फीडिंग होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्पेरिकल फॉर्म का होता है, ठीक है। एनसिस्टमेंट और एग्सिस्टमेंट, ट्रोफोजाइट्स, एनसिस्टमेंट, सिस्ट, उसके बाद एग्सिस्टमेंट, एग्सिस्टमेंट सिस्ट खत्म हो जाएगा तो ट्रोफोजाइट बन, एनसिस्टमेंट के बाद सिस्ट बनता है और सिस्ट के बाद एग्सिस्टमेंट होकर ट्रोफोजाइट बनता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है क्वाड्रिसिस्ट, ठीक है। उसके बाद एमोबा, नो डेफिनेट शेप होती है, पेलिकल एब्सेंट होता है इसके अंदर। मोस्ट कॉमन स्पीशीज एमोबा प्रोटियस, जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें मौजूद होता है, जो फ्रेश वाटर है, ठीक है। और मेराइन स्पीशीज जो है इसकी हैं एमोबा वेरोसोआ और स्ट्रेटा, इसकी मेराइन स्पीशीज जिसमें कंट्रेक्ट वैक्यूल एब्सेंट होता है। और डिस्कवर किया है इसने रसल वैन रोजनहॉफ ने डिस्कवर किया है। डोबेल नोन एज मोबा एज ए सेलुलर, और डोबेल ने इसको एमोबा को कहा है ये ए सेलुलर है, ठीक है। सिस्टमेटिक पोजीशन अगर देखें जाए एमोबा की तो किंगडम एनिमिलिया है, फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम है सार्कोमेस्टिको, फोरा क्लास है, सार्कोडीना राइजोपोडा भी है इसकी क्लास, सब क्लास लसोस लुबोसा लुबोसा, और ऑर्डर है ग्लोबोसा, जिनस एमोबा, और स्पीशीज़ है प्रोटियस, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हम इतना ही रखेंगे। बाकी अगर आपने ये चीज़ पेन डाउन करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट्स एज ए नोट्स बनाकर इन तमाम चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं। और ये मटेरियल जो है ख़ास करके क्लास 11th और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फ्री वीडियो ये है, ये फ्री, ये पेड वीडियो नहीं, ये फ्री वीडियो में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।